एग्जैक्टली ये एनीमे आ चुका है। मैं इसका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसका नाम है द स्लाइम। ये इतना बढ़िया एनीमे है कि मुझे इसको देखना ही था। मैंने इस एनीमे का काफ़ी टाइम से और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करा है। तो एग्जैक्टली ये एनीमे आ चुका है। मैं ना इस वीडियो में इसके तीन एपिसोड कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इसके एपिसोड ना एक हफ्ते में एक दिन आता है। तो मैं इसीलिए इसका एपिसोड इसमें तीनों कवर करने वाला हूँ। तो फटाफट से हम बढ़ने वाले हैं वीडियो की स्टार्टिंग की तरफ। सीजन 2 का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे रीमुरू ने यहाँ पे सभी डीमन लॉर्ड के पास जाता है, जो एक डीमन लॉर्ड को वहाँ पे मार देता है। जिस डीमन लॉर्ड ने उसके यहाँ पे विलेज पे हमला करा था, तो यहाँ पे उसे मार देता है। वो खुद भी यहाँ पे एक डीमन लॉर्ड बन जाता है, जिस वजह से यहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है, जहाँ पे खाना होता है, पीना होता है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे वेल्डोरा और विरिम भी वहाँ पे उस पार्टी में आई भी होती है। रीमुरू अपने राफेल से पूछता है क्या तुम इसके इंक्रीमेंट अपने अंदर रख सकते हो, तो यहाँ पे वो राफेल इसके इंक्रीमेंट अपने अंदर रख लेता है। रीमिन होती है ना, यहाँ पे भाई गपागप खा रही होती है। जैसे वो जूस पीने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे हमारा रीमुरू से रोक देता है। वो कहता है कि तुम ये जूस नहीं पी सकती, इसमें अल्कोहल है, मेरे लिए बच्चों। तो यहाँ पे ना इस जूस की काफी ज्यादा तारीफ हो रही होती है, जहाँ पे रीमुरू कहता है कि हाँ हमने ना इसको जूस को यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बनाना सीख लिया है। एक छोटी सी फेरी गर्ल होती है, वो भी ना यहाँ पे इस जूस को पी के काफी ज्यादा इंजॉय कर रही होती है। यहाँ पे एक बंदा कहता है काश यहाँ पे रॉबर्ट होता, तो यहाँ पे वो भी इस जूस को यहाँ पे मजा करता हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले गया है यहाँ से, काश वो भी यहीं पे होता। यहाँ पे हमारा रीमुरू इस खाने को खाता है, जहाँ पे उसका राफेल होता है ना, वो इन सारे के इंग्रीडिएंट अपने अंदर रखना स्टार्ट कर देता है। फेरी होती है ना, वो यहाँ पे ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से यहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है। तो हमें इसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है ना, तो यहाँ पे अपने विलेज जाने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। यार आप वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कर रहे क्या हो यार? फटाफट यार वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, अगर आपको जोन भी न्यू एनिमे देखने आप वही बता सकते हैं। तो चलिए फटाफट ना बढ़ने वाले हैं वीडियो की स्टार्टिंग की तरफ। उससे पहले मैंने इसमें ना एक हाफ वीडियो डाली है, वो भी देख लेना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के बाद। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे विलेज में ना सभी लोग काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो उनको आने का पता चलता है कि यहाँ के रीमुरू आ रहा होता है, तभी मैं ना वहाँ जाके सब बैठ जाते हैं उसके आगे। तो यहाँ पे ना उसे रिस्पेक्ट अदा कर रहे होते हैं। यहाँ का चीफ होता है ना, वो भी यहाँ रीमुरू से मिलने आ जाता है। रीमुरू सर आप आ गए, यहाँ पे अच्छी बात है। तो यहाँ पे रीमुरू देखता है यहाँ पे डियाब्लो भी आया हुआ होता है। इसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे रीमुरू ना अपने कमरे में बैठ के यहाँ पे मजा बड़ी आराम से यहाँ पे जूस पी रहा होता है, जहाँ पे एक मेड आती है और उनके लिए ना एक जेली से लेके आती है, जो ना स्लाइम जैसी दिखती है। रीमुरू इस जेली को खाता है, वो उसे काफी बड़े लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डियाब्लो होता है ना, यहाँ पे वो उससे अपनी जेली डियाब्लो को दे देता है। वो कहता है कि तुम डियाब्लो को अपनी जेली क्यों दे रहे हो? यहाँ पे हमें पता चलता है कि डियाब्लो और यहाँ पे जो हमारा ड्रैगन है, इसके बीच में ना यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सौदाबाजी हुई हुई है। डियाब्लो और वेल्डोरा ना यहाँ पे कुछ बात तो छुपा रहे होते हैं, यहाँ पे सब जेली खा रहे होता है। यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि अच्छा वेल्डोरा, मैंने तुम्हें ना यहाँ पे एक मिशन के लिए भेजा था, तुम उससे मिशन से तुम जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए? किंगडम गए थे ना। यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि मैंने डियाब्लो को सब कुछ पहले बता दिया। यहाँ पे कहता है कि अच्छा तुम ये बताओ, तुमने पहले डियाब्लो को क्यों बताया? तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि फेल्डम किंगडम के लोगों के साथ में हमारी शियोन ने यहाँ पे फेल्डम किंगडम के लोगों को यहाँ पे डियाब्लो के साथ भेजा हुआ होता है। डियाब्लो ने उन्हें सभी को यहाँ पे चार्जेट के अंदर लेके जा रहा होता है कि डियाब्लो को पता चलता है कि उन सभी लोगों की यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। यहाँ पे उनकी बॉडी ना मल्टीपल जगहों से टूट चुकी होती है, लेकिन वो किसी तरह यहाँ पे जिंदा रहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे। लेकिन यहाँ पे उनके अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। यार मैं तुम्हारे ऊपर कितना हीलिंग मैजिक यूज कर लो यार, तुम यहाँ पे ठीक होने का नाम ही नहीं हो रहे ले रहे यार। यहाँ पे डियाब्लो ना अपना एक सुप्रीम मैजिक का यूज करता है, जिस वजह से यहाँ पे ठीक तो हो जाते हैं ना। ये ना 3 लोग होता है एक यहाँ पे हमारा होता है एक राजा और एक उसके 2 नौकर होते हैं, यहाँ पे जो उसके खास जनों में से एक होते हैं। डियाब्लो कहता है अरे मैं तुम्हें सब लोगों को तो ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे किंग को बिल्कुल ठीक करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे अच्छे खासे होस्टेज बन चुके हो। मैं सोच रहा होता है कि डियाब्लो कितना ज्यादा पावरफुल है, ये ना एक गॉड लेवल बंदा है, यानी कि मुझे कितनी आराम से हरा दे। यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे हुआ क्या होता है। यहाँ पे रीमुरू आता है शियोन के पास, यहाँ पे शियोन को कहता है कि यहाँ ना तुम इन्हें सिर्फ टॉर्चर करना। यहाँ पे शियोन आती है गुस्से में और इन सभी का ये हाल कर देती है। फिर ट्रांसफर वाला बंदा होता है, वो कहता है कि प्लीज आप हमारे किंग को ठीक कर दे, मैं आपके सामने अपनी लॉयल्टी प्लेस करता हूँ। यहाँ पे हमारा आर्चर भी कहता है कि मैं भी अपने आपकी ना यहाँ पे लॉयल्टी प्लेस करता हूँ। यहाँ पे किंग भी ये कहता है कि प्लीज मैं आपको पूरी जिंदगी गुलाम बन के रहूंगा और लॉयल्टी पेश करता हूँ आपके आगे। याद आता है शियोन ने उसकी कितनी बुरी हालत कर दी होती है। यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी खतरनाक एक स्पेल को यूज करने वाला हूँ, जिसका नाम है टेम्पटर, अपनी स्किल को। उसके बाद मुझे चेंज तो नहीं कर पाओगे। तो हमारा हीरो कहता है कि डियाब्लो सब कुछ ठीक करना है ना। तो यहाँ पे डियाब्लो कहता है बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, प्लान के मुताबिक चल रहा है सब कुछ। यहाँ पे सभी फेल्डम के किंगडम के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो बॉडी ट्रांसफर वाला बंदा होता है ना, यहाँ पे अपनी सारी स्टोरी बता रहा होता है। यहाँ पे फेक स्टोरी, हमारे यहाँ फेल्डम का किंगडम बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। हमारे पे यहाँ पे अनसेन हमला स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई नहीं बचा, सिर्फ हम यहाँ पे 3 लोग ही बचे। एक तो बचा मैं, एक बचा वो हमारा चर्च वाला गॉड और एक बचा हमारा यहाँ पे वो राजा। तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। हमारे ऊपर पता है किसने हमला करा? वहाँ पे एक सुप्रीम ड्रैगन ने हमला करा, जिसका नाम
था वेल्डोरा। वेल्डोरा तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है वेल्डोरा ड्रैगन। एक कहीं से बंदा यार उसने हमें वहाँ पे बचा, ये हमारा हीरो है। तभी वहाँ पे हमारा हीरो एंट्री लेता है। यहाँ पे हीरो जब एंट्री लेता है ना तो यहाँ पे जो आस पास बंदे होते हैं यहाँ पे उसकी काफ़ी ज़्यादा बुराई कर रहे हैं, क्या हीरो है पीरो है पता नहीं क्या क्या रहे होते हैं। आशीष उसके आगे आता है, वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। वहाँ पे हम लोग सभी फंसे हुए थे, तभी ये हीरो यार इनने हमें वहाँ पे आकर बचाया। उसके बाद यार डियाब्लो, वहाँ पे डियाब्लो ने आती कहा तो ड्रैगन तुम यहाँ पे जो तुम्हारा गुस्सा है यहाँ पे सारा शांत हो जाओ और यहाँ पे तुम्हारी अनबन है वो सारी यहाँ पे भूल जाओ। तो यहाँ पे जब डियाब्लो आया यहाँ पे उनने सारी यहाँ पे सब कुछ सुलझाते हैं। यहाँ पे ये बातें सुन के यहाँ पे तारीफ कर रहा होता है डियाब्लो, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है यहाँ पे अपने लॉर्ड की बातें सुन के। कुछ आदमी खड़े हुए कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है, यहाँ पे हमने सुन रखा है जो उस ड्रैगन के आसपास भी आता है वहीं पे मारा जाता है, तो रिमूर उसके आगे कैसे आया। तो यहाँ पे आर्चिपस कहता है कि रिमूर कोई आम बंदा नहीं है, वो यहाँ पे काफ़ी गोल्ड लेवल बंदा है, यानी कि वो एक मैंने एक वो स्लाइम है लेकिन वो एक काफ़ी खतरनाक बंदा है। यहाँ पे काफ़ी लोग उसकी बुराई भी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा डियाब्लो को सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे आर्चिपस और ये सोल ट्रांसफॉर्म वाला बंदा है देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं। यहाँ पे स्पाइकी बोल रहा होता है रिमूरो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। यहाँ पे वो साथ करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कहता है कि वहाँ पे रिमूरो आया, उसने यहाँ पे उससे ड्रैगन से बात करी, यहाँ पे उसने सब कुछ सुलझा दिया। यहाँ पे रिमूरो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि रिमूरो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। यहाँ पे वो हीरो है यार, यहाँ पे रिमूरो से ना इनने एक बार पहले ही फाइट कर रखी है, इसलिए रिमूरो की ताकत जानता है कितना है, इतना रिमूरो के साथ मिलकर उस ड्रैगन से बात करी, यहाँ पे सब कुछ साथ करा, इस हीरो ने हमें वहाँ पे बचाया, यानी कि ये हमारा हीरो है। हमारा हीरो कहता है नहीं नहीं नहीं, तुमने हमारे लॉर्ड रिमूरो के ऊपर यहाँ पे एक फाइट अनसेन करवाई थी, यानी कि तुमने उनके ऊपर एक हमला करवाया था। रिमूरो सर ने तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ पे बिल्कुल भी माफ नहीं करा है। तो जैसे वहाँ पे हमारे कुछ अच्छे लोगों की यहाँ पे जान भी चली गई, तो रिमूरो तुम्हारे से यहाँ पे बढ़ के बताया, लेकिन तुम्हारे पास उनको शांत करने की जगह भी है। यहाँ पे एक बंदा कहता है नहीं नहीं हम तुम्हारी बात नहीं सुनते, यहाँ पे रिमूरो से हम नहीं डर से ये है डिमका फलाना। यहाँ पे सुन के हमारे गुस्सा इनके डियाब्लो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे हमारा स्काइपी बॉय को बोलता है अरे चुप हो जाओ, तुम्हें क्या पता है, तुमने यहाँ पे कुछ अननोन पर्सन को हमारे यहाँ पे विलेज में भेजा और तुम्हारी वजह से वहाँ पे हमारे कितने सारे लोग मारे गए, तुमने वहाँ पे इतने सारा खून खराबा करवाया, इसलिए वहाँ पे हमारे वहाँ पे विलेज ने तुम्हारे ऊपर वो डिक्लाइन कर दी। खड़ूस आदमी होता है, वो कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, हम पता कितने पावरफुल है। तो यहाँ पे डियाब्लो हमला करने वाले होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्पाइपी बॉय होता है ना, वहाँ पे इसको बर्फ की ठंड वजह से जमा देता है। वो कहता है कि यहाँ पे तुम चुप हो जाओ, बिल्कुल यहाँ पे तुम्हें नहीं पता, वो हमें मार देगा एक पलक झपकते। यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे जो हमारा ये हीरो है ना, तो इसका नाम यहाँ पे स्पाइपी है कि ये हीरो ना यहाँ पे सारी बात बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा ही हुआ था बिल्कुल वास्तव में। फिर रिमूरो जब हमारे पास आया था यहाँ पे उसने हमारे ऊपर थोड़ी सी रहम करी और हमें सभी को जिंदा छोड़ दिया, जिस वजह से बचे हैं सिर्फ हम यहाँ पे रियोम की वजह से ही बचे हैं। यहाँ पे इससे भीख मांगो, यानी कि इसी ने हमें यहाँ पे बचाया है, हम फार्लम किंगडम के आगे कुछ भी नहीं है, वो हमें बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पे डियाब्लो आता है, वो कहता है कि जब तुमने यहाँ पे इतना वायलेंस कर दिया तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे किंग ने मुझे क्यों भेजा है। तो डियाब्लो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे किंग को ना बिल्कुल ठीक करने वाला हूँ। यहाँ पे उसको कुछ सिपाही घेर लेते हैं, तो यहाँ पे ना वो किंग पे एक हीलिंग पोशन डालता है, जिस वजह से यहाँ पे वो किंग यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो कहता है ये हीलिंग पोशन ना हमारे विलेज में बनता है यहाँ पे, और इस वजह से ही तुम्हारा किंग यहाँ पे ठीक हो पाया है। तो यहाँ पे वो किंग कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं आपका काफ़ी ज़्यादा एहसानमंद हूँ, मैं यहाँ पे आपकी वजह से ठीक हो पाया हूँ। और यहाँ पे कहता है कि हाँ तो ठीक है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला तो तुम्हारे जो किंग है उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, यहाँ पे उस चीज़ का जुर्माना भरना पड़ेगा जिस वजह से यहाँ पे तुमने हमारे साथ वॉर डिक्लेयर करी। और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे वेसल को ना यहाँ पे तुम सिलेंडर कर दो और हमारे अंडर आके यहाँ रहना स्टार्ट कर दो। तीसरा ऑप्शन तुम इस वॉर को कंटिन्यू रखो और यहाँ पे हमारे साथ वॉर करते रहो, और यहाँ पे ना मुझे 1 हफ्ते में इसके यहाँ पे पूरा बता देना। तो यहाँ पे डियाब्लो चुपचाप जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लोग फिर भी बकबक कर रहे होते हैं। डियाब्लो कहता है अगली बारी मुझे किसी की आवाज़ आई गई मैं बिना कुछ समझे सोचे उससे यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दूंगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, तो यहाँ पे सब कुछ बता देना ना, हम यहाँ पे वॉर स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे डियाब्लो ना फिर इसके बाद यहाँ पे वापस वहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे ना इसके बाद वो यहाँ से आने लगता है, फिर यहाँ पे रिमूरो को सब कुछ बता रहा होता है। तो रिमूरो कहता है कि वाह डियाब्लो तुमने कितना बढ़िया अपना दिमाग लगाया। यहाँ पे कहता है कि रिमूरो तुमने यहाँ पे कितना पैसा मांगा। वो कहता है 10,000 टन। वो कहता है क्या 10,000 टन, यहाँ पे पता कितना जाता होता है, यानी कि 1 मिलियन यन, 1 बिलियन यन। कहता है कि वो हमें इतना पैसा कहाँ से देगा, इतना पैसा तो नहीं ले पाएगा। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन तो है कि मैं हमारे से वॉर तो नहीं करेगा, दूसरा है कि वो हमें इतना पैसा नहीं दे पाएगा, तीसरा ऑप्शन है कि वो अपने किंग को यहाँ से निकालेगा और यहाँ पे थोड़ा कम पैसा देगा, हमारे साथ नेगोशिएट करेंगे। और जब उन्हीं सबका पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर मैं नए किंग को मार देंगे यहाँ पे, यानी कि वो नए किंग को निपटा देंगे। तो इसके बाद जो हमारा प्लान है यहाँ पे क्योंग को यहाँ पे वहाँ का राजा बनाने का, तो यहाँ पे ना वो फिर यहाँ पे क्योंग उसके बाद वहाँ पे जाएगा और फिर वहाँ पे ना उनका राजा बन जाएगा, जिससे हमारा वहाँ पे जो नेगोशिएट है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, यानी कि रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। आप लोग कहते हैं रिमूरो सर आप कोई चिंता ना करिए, यहाँ पे सब कुछ ठीक होगा। तो यहाँ पे वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक होगा। तो यहाँ पे डियाब्लो तो यहाँ पे अपनी ज़ैली खा रहा होता है, रिमूरो से एक और चली
देता है यहाँ पे सभी जिम में दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ जोकर बंदे ने यहाँ पे इस एल्फ वाली गर्ल से यहाँ पे काफी सारी बात कर रहे होते हैं यहाँ पे कि हम वाला यहाँ पे मर चुका है। वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे मर चुका है, यहाँ पे डीमन लॉर्ड वाला भी यहाँ पे जा चुका है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे वो भी मर चुका है। यहाँ पे डीमन व्लाड भी जा चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी यहाँ पे सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे व्लाद बताता है कि यहाँ पे मैंने आना डीमन वल्टाइन वाले को यहाँ पे एक बंदा उसका यहाँ पे मार दिया है, यानी कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। अगर वो सभी इतने कमज़ोर है तो यहाँ पे वो हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। बहुत ज़्यादा वैतुलाप्स को एक मुक्का मार देता है यहाँ पे। वो कहता है कि वो बिग बॉय तुलाप्लास यहाँ पे चुप है। यहाँ पे हमारी एल्फ गर्ल कहती है कि वो यानी कि यहाँ पे लड़ना बंद करो, वो सिर्फ तुम्हारा गुस्सा यहाँ पे दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। हमारा बिग बॉय इसके बाद माफी मांगता है। वो कहता है कि अन्य सभी लोग यहाँ पे बातें करते हैं कि कैसे डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन ने इनसे इस जोकर बंदे ने मारा है, सिर्फ वो यहाँ पे क्लोन था। यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे लैपलेस ना यहाँ पे मर चुका है। बिल्कुल सच में रियल बात है। जो भी यहाँ पे क्लेम है इनकी जायदाद थी ना, यहाँ पे जमीन जायदाद, वो यहाँ पे सारी इनके हाथों से छिन चुकी है। अब इनको ना यहाँ पे वो वापस लेके आना पड़ेगा। अब इनके हाथों में यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ पे लेजेंडरी बंदा कहता है कि हमें उस स्लाइम से यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा कुछ ना कुछ टाइम तक। तो यहाँ पे जो हमारी एल्फ गर्ल होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे उन्होंने हमारे डीमन किंग के पास कुछ यहाँ पे बंदे भेजे यार, यहाँ पे उसको लूट के यहाँ पे वो चले गए। यहाँ पे काफी ताकतवर बंदे थे में। तो जो हमारा लेजेंडरी बंदा होता है ना वो तो इसके बाद कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर तुम्हें हमें अपना गोल अचीव करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का, यानी कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ पे तो हमें थोड़े टाइम तक शांत रहना पड़ेगा। हमारा लेजेंडरी हीरो होता है वो कहता है कि चलो इस बार हम उस स्लाइम का यहाँ पे पंचिंग बैग नहीं बनने वाले। यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़े शांत बैठेंगे, लेकिन कुछ टाइम तक यहाँ पे हम उस पर ना थोड़ा सा अटैक करेंगे, लेकिन उससे यहाँ पे डराने के लिए सिर्फ हम उसको दिखा देंगे हम भी कितने पावरफुल है। इस बार अब हमारी बारी है। तो हमारा हीरो यहाँ पे चल के कहीं पे जा रहा होता है। यहाँ पे कितने लोग कितने सारे शांत है, क्योंकि वहाँ नहीं है ना यहाँ पे गॉड में मानते हैं। इन्हें यूँ नहीं पता कि यहाँ पे एक ही गॉड है, वो है डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन। मैंने अपनी रियलिटी भी उसके आगे ही प्रदान कर दी थी। इसके बाद इसे पता चला कि यहाँ पे ना कुछ लोग ना यहाँ पे एक ड्रैगन जैसे एक शेर को मार रहे थे, जहाँ पे इसे पता चला कि कमजोर होने से यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है। इसके बाद ये और ज़्यादा पावरफुल हुई, यहाँ पे गई और यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे डीमन को मारा, यहाँ पे टॉप पे आ गई। उसके बाद तो यहाँ पे इसे पता चला कि यहाँ पे कुछ डीमन और वैम्पायर जैसे, उसे पता चला कि इसका भाई वैम्पायर और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे राजा है वो यहाँ पे ये दोनों घपला कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनसे ना दोनों से लड़ने के लिए चला गया, और यहाँ पे ना इन दोनों को इंसेन इसने यहाँ पे बिल्कुल खत्म ही कर दिया था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लड़ने के बाद। लेकिन इसकी भी यहाँ पे काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फाइट हुई इनके बीच में। तो यहाँ पे तीनों मरने वाले थे, तभी उन्होंने कहा चलो मैं मर रहा हूँ, लेकिन इन्हें साथ तो लेके मर रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन की। तो अपने यहाँ पे चंगू मंगू को जिंदा करती है, और फिर वो कहती है कि हिनाटा मैं तुम्हें भी यहाँ पे मरने नहीं दूंगी, तो मैं यहाँ पे भी तुम्हें जिंदा करती हूँ और मैं तुम्हें एक लाइफ देती हूँ, तुम मेरे लिए काम करो और तुम यहाँ पे ना एक ही दिन में ना वो 7 के 7 ट्रायल कंप्लीट करके दिखाओ मुझे। इसके बाद ना मैं यहाँ पे तुम्हें अपनी साथ लड़ने का एक मौका दूंगी। तो फिर यहाँ पे वो ट्रायल के पास गई और यहाँ पे वो ट्रायल को उसने पूरा करा और जाके डीमन लॉर्ड के साथ लड़ी। तो यहाँ पे ना उससे वो हार गई। इसके बाद इन्हें अपनी लॉयल्टी इसके सामने पेश कर दी। यहाँ पे वो सोचती है कि जब तक ये डीमन लॉर्ड यहाँ पे जिंदा है यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश रहेंगे। बाद इसने कसम खाई इस यहाँ पे डीमन लॉर्ड को बचाने के लिए और इस विलेज की भी यहाँ पे सुरक्षा करने के लिए। तो यहाँ पे ना फिर वो उन दोनों यहाँ पे भाइयों के पास जाती है, वैम्पायर वाले भाई के पास। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक वैम्पायर वाला भाई उसका मर चुका है, लेकिन पता नहीं कैसे मरा। मुझे पता है कि आखिरकार मेरा भाई कैसे मरा। लैपलास यहाँ पे यार मेरे भाई को यहाँ पे मार के चला गया, क्योंकि यहाँ पे हिनाटा ने ना उससे यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया था। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने नहीं छोड़ा, मेरा भाई यहाँ पे कमजोर था इसीलिए यहाँ पे मारा गया। ये भी पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग ड्रैगन वेल्डोर अभी यहाँ पे रिवाइव हो चुका है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जो स्टॉर्म ब्लेज है वो भी काफी ज्यादा इस टाइम शांत हुआ पड़ा है, लेकिन वो कैसे ना एक रिमूरू स्लाइम रहता है जिसका नाम वेंट्राइस है, वहाँ पे ना वो इसीलिए वहाँ पे वो विलेज इतना ज्यादा शांत रहता है। यहाँ मैंने रिमूरू से भी फाइट करी है, मैंने यहाँ पे उससे फाइट करी थी ना, तो मैंने भी उससे यहाँ पे वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि वो हमारे आगे जाके यहाँ पे काम आएगा। वो कहता है कि अभी हमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि एंजल हमारे ऊपर है ना, वो हमारे ऊपर अभी ट्रॉमा कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर आ सकता है। इसलिए ना वो ट्रॉमा विलेज में और ये वोला वाले विलेज में, इसलिए वहाँ पे वो काफी ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। हिनाटा इसके बाद कहती है कि मैं एक वर्चन से मिली थी, यहाँ पे एक वर्चन ने ना मुझे यहाँ पे काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई है। यहाँ पे राइट वे में जाना ना इनका थोड़ा सा सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पे ना ये सभी बात कर रहे हो रहे, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि दोनों सोचते हैं कि हमने यहाँ पे जाके सारा कुछ वैलेंटाइन को भी यहाँ पे बता देंगे, जो इसका वैम्पायर वाला भाई यहाँ पे वो मर चुका है। वो कहते हैं मुझे इसके लिए दुख है, काश मैं यहाँ पे पहले आ चुकी होती तो मैं उसे बचा लेती, अब मैं उसे यहाँ पे बचा नहीं सकती। यहाँ पे वो कहती है कि इसे हम छोड़ते हैं, हमें उसका तो दुख है, लेकिन हमें यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम तो है जो वेल्डोरा है उसके साथ यहाँ पे डीमन लॉर्ड स्लाइम भी है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वो दोनों तो काफी ज्यादा पावरफुल है ना, एक साथ इस टाइम गद्दी पे बैठे हैं। तो यहाँ पे हमारी हिनाटा कहती है कि मैं यहाँ पे उस डीमन को अकेले संभाल सकती हूँ। कहती है कि नहीं तुम अकेला यहाँ पे वेल्डोरा से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती, यहाँ पे वो एक अलग ही चीज है। यहाँ पे तुम रिमोरुस से एक बार अकेले लड़के तुम उसे संभाल सकते हो, लेकिन वेल्डोरा एक काफी खतरनाक है, उससे तुम कभी भी मत लड़ना, ना तुम यहीं पे मारी जाओगी। इतनी स्ट्रेंथ है, वो बैठे
बैठे एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। काफी बढ़िया सिटी थी, उसको ने 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पे हिनाटा को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को यहाँ पे शांत करती है। वो सोचते है कि क्या मैंने रिमोरू को यहाँ पे चिंता छोड़ के कोई गलती करी। वो कहती है अरे नहीं, रिमोरू यहाँ पे काफी ज्यादा सही तो है, लेकिन मुझसे यहाँ पे चाहे वो डिमन लॉर्ड बन चुका है, लेकिन मैं उसे यहाँ पे बाद में संभाल लूंगी। तो उसे रिमोरू को यहाँ पे पता हो चाहे तुमने उसके ऊपर हमला कर रखा है तो, लेकिन वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है अगर उन्होंने हमारे ऊपर हमला करा तो यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। एक बात और कही थी, वो ह्यूमंस के एम्पायर को बचाएगा, जो भी ह्यूमंस के ऊपर हमला करेगा उसका भी दुश्मन बन जाएगा, इसलिए हम ह्यूमंस के ऊपर भी अभी हमला नहीं कर सकते। सोचता है कि हमें रिमोरू को कैसे रोकना चाहिए। हमें आज से दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि किंग ने डिसाइड किया हुआ होता है कि वो केस नंबर 1 लेगा, 10,000 वाला चीज उन्हें वो देने वाला है। किंग एक और चीज कहता है, वो कहता है कि मैं अपने यहाँ पे गद्दी भी छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पे सभी लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं किंग आप ये क्या कर रहे हैं यार, यहाँ पे उनसे यहाँ पे फाइट करना चाहिए, हम यहाँ पे उन मोस्टर से फाइट करेंगे। यहाँ पे हिनाटा जरूर हमें बचाने के लिए आएगी और उन मोस्टर से भी फाइट करने के लिए आएगी। यहाँ पे चर्च भी हमारी हेल्प करेगा, यहाँ पे डोरा को भी यहाँ को संभाल लेंगे। यहाँ पे वो कहते हैं कि हम उन्हें हरा भी सकते हैं। तो यहाँ पे किंग कहता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। इनमें यहाँ कुछ ज्यादा बातें होती है। किंग ने यहाँ अपनी बात पे एग्री करवाता है। यहाँ पे एक बंदा कहता है जो यहाँ पे बहुत मत का किंगडम है ना, फाल्डम किंगडम होता है ना, यहाँ पे उसने अपना फ्रेंड यहाँ पे मान लिया होता है, इज अ फ्रेंड। वो कहता है कि तुम हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फेल्डम इस ऐसा है ना, अभी यहाँ पे हम रहता है वेल्डम वही किंग है जिसमें ब्रोज रहता है। वहाँ पे ये सारी बातें कर रही होते हैं, तब यहाँ पे एक सोल्जर आता है। वो कहता है कि सर हमें ये पता चला है जो ये रिमोरू है ना वो अब एक डीमन लॉर्ड बन चुका है। यहाँ पर उनके यहाँ पे सबकी हवा टाइट हो जाती है। तभी एक और मैसेंजर आता है, वो कहता है कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिमोरू ने यहाँ पे एक डीमन लॉर्ड को 1 मिनट के अंदर ही हरा दिया, जिसका नाम था वाइपर डीमन लॉर्ड। और तो और यहाँ पे डीमन लॉर्ड वेराइम के अंदर यहाँ पे दोनों डीमन लॉर्ड आ चुके हैं। और यहाँ पे जो उनके यहाँ पे 8 डीमन लॉर्ड है, यहाँ पे जो करंट डीमन लॉर्ड है उनका नाम रखा है उन्होंने आफ्टर लाव। यहाँ पे किंग इसके बाद कहता है कि अब मैं अपना नेशन छोड़ रहा हूँ और तो और यहाँ पे अपने छोटे भाई को यहाँ पे अपना दूसरा किंग बनाने वाला हूँ। और यहाँ पर बेटे को इसलिए किंग नहीं बना रहा हूँ, वो काफी ज्यादा यहाँ पे इसका छोटा बेटा यहाँ पे सुनकर होता है, जिसका यहाँ पे भाई होता है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो अगले सीन में यहाँ पे अपने ट्रीटी साइन करते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे दोस्त हो जाती है। फिर अगले सीन में यहाँ रिमोरू को पिंक गल वाली यहाँ पे बाल वाली उसको काफी ज्यादा प्यार कर रही होती है। वीफा पूछती है कि यहाँ पे हाकुरो कहाँ है, यहाँ पे है। वो कहता है कि यहाँ पे वो यहाँ पे बाहर गए हुए हैं। पता चलता है ना वो सभी लोग ना यहाँ पे उन्हें पकड़ने गए हुए हैं जो यहाँ पे वॉर में थे, नहीं क्या यहाँ पे उन्हें पकड़ने गए हैं सभी लोग। यहाँ पर रिमोरू बेमारू से पूछता है बेमुरा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो तुम तो वहाँ के कप्तान थे ना, यहाँ पे कमांडर थे ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रिमोरू सर मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ और मैंने वहाँ पे अपने वाइस कैप्टन को रख दिया है जो यहाँ पे काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है, वो यहाँ पे सब कुछ संभाल लेगी। वो कहता है वाह काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने यहाँ पे बोरिंग काम से पकड़ा आता है, यहाँ पे खुद मेरे से बात करना है, काफी इंटरेस्टिंग हो तुम यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर रिमोरू हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अपने रफाइल के साथ यहाँ पे काफी ज्यादा बहसबाजी कर रहा होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे रिमोरू दिखाया जाता है जो यहाँ पे सोफे पे बैठ कर यहाँ पे चाय या कॉफी पी रहा होता है। उसके बाद रफाइल के बारे में पूछता है यहाँ पे, तो यहाँ पे गामारू के बारे में पूछता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इनके आर्मी के बंदे लोग थे उनने वहाँ पे उन सभी को इजिली हरा दिया था। तो यहाँ पे रिमोरू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे वो सोचता है कि वो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे बात पता चलता है जो वहाँ से यहाँ पे लोग आ रहे हैं ना, यहाँ पे उनकी देखभाल में यहाँ पे गामारू कर रहा होता है। गामारू ने उनके ऊपर एक प्रेशर डाल रखा होता है जहाँ की वो हमें ना बिल्कुल भी तंग ना करे। और बताता है कि जो एनिमल किंगडम के लोग थे ना वो यहाँ पे भी रहने वाले आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने वहाँ का पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय कर दिया था। सभी का ध्यान रखने के लिए और सभी की बातें देखने के लिए वहाँ पे हमारा पिग मैन गया हुआ होता है जो है गामा। आगे किंगडम के यहाँ पे लोग रहने के लिए आएंगे तो उन्हें भी यहाँ पे जगह अपनी खुद बनानी पड़ेगी। वैनमल हमें यहाँ पे पता चलता है कि रिमोरू ने विलियम से कहा होता है कि विलियम जब तुम्हारे अंदर में वो किंगडम आ रहा है कि ट्रेविस किंग था वो तुम्हारे अंडर में काम कर रहा है, इसीलिए तुम्हारा वक्त ये बैठता है, आप नया कैपिटल बनाना चाहिए। वो कहती है कि फिर तो ठीक है। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे मार्जिन भी आने वाले हैं। कुछ दिन बाद आता है यहाँ पे डियाब्लो कि सर उस किंगडम के साथ हमारा नेगोशिएट हो चुका है फाल्डम किंगडम का, कि और उन्होंने हमें गिफ्ट के तौर पे दिया है 1500 फेलम कॉइन, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। गुरु कहता है कि मैंने इतना एक्सेप्ट नहीं करा था, उन्होंने इतने ज्यादा दे देंगे। यहाँ पे हमारा डियाब्लो कहता है कि सर यहाँ पे सब कुछ किंग ने खुद ने दिया है और यहाँ पे किंग भी बदल चुका है, जो उसका छोटा भाई था ना वो किंग बन चुका है नया। तो उनका पुराने वाला किंग था वो यहाँ पे किंगडम में रहने के आने वाला है सिविल वॉर। जब जैसे ही वहाँ पे उनके पैसे खत्म हो गए वे वहाँ पे एक सिविल वॉर कर देकर जो उनका नया किंग है वहाँ पे उसे वे मार देंगे। वहाँ पे किंग हार जाएगा, यहाँ पे वो उसके अंदर ना हमारा सियोंग जाके वहाँ का किंग बन जाएगा, वो हमारे अंडर में आ जाएगा। बात है तो सियोन की सिर के पे ऊपर से जा रही होती है। तो यहाँ पे हमारा डियाब्लो कहता है कि डियाब्लो तुम ये काम करते रहोगे, तुम्हें थोड़े से पैसों की जरूरत पड़ेगी तो तुम इन कोई का यूज कर सकते हो। यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि ठीक है सर। और उसे यहाँ पे भी पता चलता है जो पहले हमारा यहाँ पे रार विचप था ना, चर्च वाले लोगों ने उसे यहाँ पे बुलाया होता है उससे कुछ बात करने के लिए। यहाँ पे वो खुद ही सोचेगा अभी उससे क्या बात करनी है, हमें भी पता लगाना पड़ेगा कि अब उन्हें क्या बताने वाला है, क्या बात करनी है। वो कहता है कि ऑफकोर्स यहाँ पे सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे हुए होते हैं, 3 बंदे बचे होते हैं, पहला तो किंग और पहला वो दूसरा तीसरा इन तीनों। तो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे चर्च वाले लोग सभी वेल्डारों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन मुझे कहता है डियाब्लो तुम ये
ये बोल रहा और मुझे यहाँ पे मैसेज देते रहना। तो यहाँ पे हमारा स्पाइकी बोल आता है, वो कहता है कि यहाँ पे वो लोग आ चुके हैं और उन्हें देखने जाता है, जहाँ पे हमारी दोनों खतरनाक गर्ल्स आ जाती है, जहाँ पे कैट गर्ल ये स्नेक गर्ल, यानी कि इनका नाम तो याद नहीं है मेरे। कैट गर्ल और स्नेक गर्ल आ जाती है, यहाँ पे रिमोरू से ज्यादा बात करने लगता है। रिमोरू तो फिर उन्हें हाई करता हुआ कहता है स्नेक गर्ल। यहाँ पे स्नेक गर्ल कहती है कि रिमोरू सर हमने वहाँ पे अपने टाइगर बॉय को छोड़ दिया है, वहाँ पे उस सभी का ध्यान रख लेगा अच्छी तरह। वहाँ से हमने वहाँ पे सभी के लिए घर बना दिया। फिर यहाँ पे होल लोग भी आने लगते हैं। फिर यहाँ पे आता है सबसे खतरनाक बंदा गाबेरू। मुझे बंदा काफी ज्यादा पसंद है सच में। रिमोरू आता है, रिमोरू के पास और ये दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा बात करने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पे गाबेरू मुझे पता चला है कि तुमने वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया फाइट करी है, तुम काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे हो। यहाँ पे गाबेरू यहाँ पे उसे एक लेटर देता है, अपने लिखा हुआ होता है कि वो अपने कुछ किंगडम के लोगों को यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ पे रिमोरू के किंगडम के लोग यहाँ पे उसे खाना बनाना सिखाएगा, जहाँ पे रिमोरू के किंगडम का यहाँ पे खाना ना काफी ज्यादा बढ़िया होता है ना। गाबेरू से पूछता है कि यहाँ पे गाबेरू तुम इवोल्व होने के बाद तुम्हें यहाँ पे उनका खाने का टेस्ट कैसा लगा। यहाँ पे गाबेरू कहता है कि उनका खाने का टेस्ट काफी थोड़ा बेकार था, लेकिन हमारे से अच्छा नहीं। तो यहाँ पे वो भी मेरी तरह सूखी मच्छी खाते हैं यहाँ पे मेरी तरह ऐसी। तो यहाँ पे वो कहता है कि रिमोरू तो यार तुम इवोल्व हो चुके हो, यहाँ पे अच्छा खाना तो खाती हो तुम। हमें यहाँ पे 1 महीने का सीन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे रिमोरू 1 महीना हो चुका है, जहाँ पे वो डीमन लॉर्ड बना चुका था। लोग काफी ज्यादा यहाँ पे खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। तभी यहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, जहाँ पे आता है हमारा पिग मैन बाहर। यहाँ पे गेल बाहर आता है, वो रिमोरू के पास जाता है, जहाँ पे वो उदासी से कुछ बोल रहा होता है। हमारे यहाँ पिग क्लैन की बात है ना, वो तो लोग मेरी बात मान रहे हैं। जो यहाँ पे माजिल ग्रैंड के लोग हैं, यहाँ पे दूसरे लोग हैं ना, वो मेरी बातें बिल्कुल भी नहीं मान रहे या उनकी समझ में भी नहीं आ रही। तो उनके समझ में नहीं आ रही, मुझे इसलिए काफी ज्यादा परेशान हूँ। यहाँ पे रिमोरू कहता है कि हाँ ये सुनकर तो मुझे अपने यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड की याद आ गई। कहता है कि अब हम यहाँ दोनों जूस पीने चलते हैं। दोनों जूस पीते हैं। यहाँ पे मेरे ड्रैन यहाँ पे इन्हें जूस दे रही होती है, पिला भी रही होती है। रिमोरू ने थोड़ी सी अपनी बैक स्टोरी बता रहा होता है, उससे कितना काम करना पड़ता था, जो उसके सपोनेट होते थे यहाँ पे उस पर बातें भी नहीं सुनता था, करते थे, और उसके बहुत भी उसे काफी ज्यादा डांट करते थे। और घूम रहा होता है शियोन के साथ। तभी यहाँ पे आता है हमारा बिग मैन। यहाँ पे बिग मैन आके रिमोरू को कहता है यहाँ पे सर, यहाँ पे जो हमारे एल्फ लोग थे ना, उन्होंने भी हमारी यहाँ पे बात मान ली है, लेसन मान लिया होता। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि चलो फिर अच्छी बात है, तो हमें यहाँ पे अपना पुलना फटाफट बनाना पड़ेगा। यानी कि इसके बाद रिमोरू बैठ के यहाँ पे सभी लोगों के साथ बात कर रहा होता है मैप के बारे में आके। इसके बाद तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे फिर उसे बताया जाता है कि जो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला किंगडम है ना, इसे बताता है कि जो हमें वो पहाड़ यहाँ से पास करके जाना है ना, वहाँ पे कलैन के लोग रहते हैं, जो यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, काफी ज्यादा पावरफुल भी लोग अवॉइड करते हैं। यहाँ पे लेडी थ्राइम भी उन्हें यहाँ पे ज्यादा अवॉइड करते हैं। यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि सर आप चिंता मत करिए, यहाँ पे सब कुछ चेक करने मैं जाऊंगा वहाँ पर। शियोन कहती है कि इसके बाद बेनुमारू मुझे सुनाई में आया है कि तुम लेडी शियोन के साथ यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज हो रहे हो, तो क्या तुम उनसे यहाँ पे शादी करने वाले हो बेनुमारू। शियोन सुनने के बाद जो कहता है कि हाँ देखिए बेनुमारू हमें छोड़ के जाने वाला है, क्योंकि इससे वो काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद आ चुकी है, इससे शादी जरूर करने वाला है। वो स्नेक गर्ल पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे सभी इसके टांग खींच रहे हो कि हाँ अब तो तुम उससे शादी करके यहाँ पे हमारे नेशन को भी छोड़ दोगे। तो यहाँ पे बेनुमारू कहता है नहीं मैं वो अच्छी तो है, लेकिन मैं उससे यहाँ पे तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे इसके साथ मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसके बाद रिमोरू यहाँ पे सभी लोगों को शांत करता है, यहाँ पे सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तो यहाँ पे रिमोरू अकेला बैठता है यहाँ पे शांति से शांत जगह पर। वो सोचता है कि कल मैं सबके साथ एक मीटिंग लूंगा। तभी वहाँ पे मीटिंग का दिन आ जाता है। यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे हामारू भी आए हुए बैठे होते हैं। हामारू कहते हैं कि यहाँ पे मैंने सारा काम यहाँ पे गिल्ड के ऊपर दे दिया है, यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे बैठ के आराम कराऊंगा। और यहाँ पे हागुमुरू कहते हैं कि यहाँ पे जो गिलेमेन था ना, यहाँ पर नेशन था ना, उन्होंने अपने उस नेशन के नीचे यहाँ पे खतरनाक डंजन बना के रखा होता है, जो पपेट डंजन है। यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक डंजन है। वो कहता है कि मुझे इसको खुद को एक्सप्लोर करना है, तुम इसके बारे में तो इसीलिए किसी को मत बताना, मैं यहाँ पे खुद जाके उसे यहाँ पे देख के आऊंगा। कहता है कि मुझे सब कुछ जाके वहाँ पे जानना है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है मीटिंग का टाइम, जहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि इसके बाद में ऑफिशियल अब यहाँ पे डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ। ये सुन के यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, उससे कांग्रेचुलेशंस भी करते हैं। कहता है मैंने इसी के साथ साथ एक ये भी बात डिक्लेयर करते हैं कि जो रूरा विलेज है ना, वो मेरे अंडर में आता है। के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि अरे रूरा विलेज का ये न कि आपका सिर्फ एक कोना है, वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे आप वहीं पे जाते हो रूला विलेज में। जो पानी वाला इलाका है ना, वहाँ पे आज तक किसी को नहीं पता कि क्या चीज है वो। तो आपने जो पूरा रूला विलेज का, तो वहाँ पे पानी वाला अंदर भी हमारे अंदर आ गया, यानी कि पूरा रूला विलेज वो होता है। तो वहाँ पे पूरा विलेज में तो यहाँ पे ये पता ही नहीं पानी की तरफ क्या पे है, कि जो से आपको पार करना होगा ना, यहाँ पे पहले उससे आपको परमिशन लेने पड़ेगी। तो वो कहता है कि ठीक है। तो यहाँ पे वो कहती है शियोन तो आपको अच्छी बात है, अब यहाँ पे आप पूरे डीमन लॉर्ड बन चुके हो, यानी कि एक डीमन लॉर्ड सारे लोग मिलने वाले आने वाले हैं। तो यहाँ पे गामारू कहता है कि यहाँ पे लिजर्ड मैन की पूरी आर्मी आपसे मिलने आने वाली है। रिमोरू सोचता है कि लिजर्ड मैन की जब फैमिली मुझसे मिलने आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे सभी छोटे लोग यहाँ पे मुझसे मिलने आएंगे। इससे बड़े यहाँ पे हम ना एक पार्टी रखते हैं जिसमें सभी लोग आ सकते हैं, यहाँ पे सभी लोग मुझसे मिल भी सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पे रिमोरू उसके बाद कहता है कि यहाँ पे हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे सभी लोग आएंगे। यहाँ पर जब सभी लोग आए थे और जिस लोगों को यहाँ पे रहने का दिल करेगा, हम यहाँ पे उन्हें भी रहने के लिए दे देंगे जगह यहाँ पे कुछ। इसके बाद तो गाइस आज की वीडियो में इतना। यार आपको वीडियो कैसी लगी तो आप प्लीज बताना, चैनल में ना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो हम जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ अगर आपको कोई सी न्यू एनिमे देखनी है वो भी आप बता सकते हैं। अगर मैंने हाँ इसमें
उसमें एक थोड़ी सी छोटी क्लिप डाली है अपनी न्यू वीडियो की, तो आप वो भी देख लेना। 5 मिनट की है सिर्फ, वो ज़्यादा नहीं है। कि आपको वो अच्छी लगे तो आप आगे जाकर इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा भाइयों।